गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर देखिए क्या होता है, जब हम किसी भी राशि का मापन करते हैं तो उसमें कुछ निश्चित और कुछ अनिश्चित अंक होते हैं। ठीक है, कुछ निश्चित अंक होते हैं और जो सबसे लास्ट वाला अंक होता है उसको हम संदिग्ध अंक कहते हैं, डाउटफुल डिजिट। तो यहाँ देखिए परिभाषा हमने लिखा है, किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब पहले यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को यानी निश्चित अंक और लास्ट अनिश्चित अंक दोनों को मिला करके जो डिजिट पढ़ी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसमें मान लीजिए किसी छड़ की लंबाई, जैसे हमने किसी छड़ की लंबाई मेज़र किया और उस छड़ की लंबाई हमने मेज़र किया वह 115.8 मीटर आई। अब इसमें देखिए ये जो 115 यानी 115 ये आपका निश्चित अंक है। 115 ये क्या है, निश्चित, डेफिनिट। तो पहले 3 अंक निश्चित हो गए यानी 115 आपका निश्चित है। देखिए हमने लिखा है 115 निश्चित अंक है और जो लास्ट डिजिट है 8 वह आपका संदिग्ध अंक है, डाउटफुल। डाउटफुल मतलब वह बदल सकता है। ठीक है, तो 8 क्या है, ये अनिश्चित यानी संदिग्ध। ठीक है, संदिग्ध अंक इसको हम मानेंगे। तो यानी किसी भी छड़ की लंबाई हमने मेज़र किया है जो इसमें 3 निश्चित अंक और 1 आपका अनिश्चित अंक है, यानी इसमें कुल कितने सार्थक अंक हो गए, 4। ठीक है, 3 निश्चित है और 1 अनिश्चित, यानी इसमें कुल मिलाकर 4 सार्थक अंक हो गए। ठीक, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसी तरह से हमने मान लीजिए कोई दूरी मेज़र किया, अरे कोई दूरी चलने में हमको मान लीजिए इतना टाइम लगा, समय, कोई भी दूरी तय करने में हमको इतना समय लगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 105 आपके ये क्या हो गए, निश्चित अंक हो गए। और जो लास्ट में आपका 8 बचा है ये अनिश्चित है, संदिग्ध है। तो इसमें 3 निश्चित अंक हो गए और 1 अनिश्चित अंक हो गया। और इसमें हम देख रहे हैं कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4। 105 निश्चित हो गया और 8 आपका क्या हो गया, अनिश्चित। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या इसमें हो गई 4। तो इस सार्थक अंक को ही लिखने के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे पहला नियम है आपका सार्थक अंक ज्ञात करने से संबंधित कुछ नियम। कितने नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं। पहला नियम है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहे जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी मेजरमेंट आपने लिया, कोई मापन, उसकी रीडिंग मिली 567.8, तो 567.8। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 5, 6, 7 ये क्या हो गए, निश्चित, डेफिनिट अंक हो गए, निश्चित। और इसमें जो लास्ट डिजिट 8 है ये क्या हो गई, अनिश्चित, इनडिफिनिट, या इसी को हम डाउटफुल, संदिग्ध अंक भी कहते हैं। इसी को और हम क्या कहते हैं, संदिग्ध अंक। तो कुल मिलाकर 567.8 में आप देख रहे हैं कि सभी अशून्य अंक हैं। अशून्य मतलब
नॉन जीरो, जिसमें जीरो न हो, तो सभी अशून्य अंक हैं, यानी ये सभी सार्थक अंक कहे जाएंगे। और इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 है। आइए देखिए अब सार्थक अंक। हाँ देखिए, अब सार्थक अंक से संबंधित कुछ नियम हैं, जो हम एक नियम अभी पढ़ चुके हैं। दूसरा नियम है, देखिए रूल नंबर 2, कि दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब कि दो अशून्य अंक, जैसे देखिए यहाँ पे 1 और 2 दोनों अशून्य हैं, नॉन जीरो। अब इनके बीच में जितने भी शून्य अंक आएंगे सभी सार्थक अंक कहे जाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक है। इसमें जो जीरो हैं इसको भी हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो के बीच में आए हैं। रूल नंबर थर्ड ये है कि जिस संख्या में दशमलव बिंदु नहीं है, जैसे यहाँ देख रहे हैं दशमलव बिंदु है, लेकिन जिस संख्या में दशमलव बिंदु नहीं है उसके बाद आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे हम कोई भी मापन लिए और उसकी लंबाई 1350 मीटर है, तो 1350 मीटर में देखिए दशमलव नहीं लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें इस जीरो को हम नहीं लेंगे, इसमें 3 ही सार्थक अंक कहे जाएंगे, यानी 1 3 और 5 लिखा गया है। जिस संख्या में दशमलव बिंदु नहीं है उसके बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। मतलब कि जिसमें दशमलव नहीं लगा है उसमें जो बाद में ज़ीरो आ रहे हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 ही सार्थक अंक होंगे। उसी तरह से रूल नंबर 4 ये है कि मापन में यदि कोई शून्य अंक केवल दशमलव बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए लिखा जाता है तो वह सार्थक अंक नहीं होगा। अगर मापन में जैसे यहाँ देख रहे हैं दशमलव के इधर मतलब 0 0, ये सिर्फ दशमलव की स्थिति को बता रहा है, तो इसमें इन जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ दो सार्थक अंक होंगे, इन जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 5 है कि अगर दो अशून्य अंकों के बीच में दशमलव अंक आए, दो अशून्य अंकों के बीच में दशमलव अंक आए, तो उन अशून्य अंकों को भी हम काउंट करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद 1 2 3 जीरो लगा, तो इसमें कुल सार्थक अंक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हो गए। तो इस तरीके से सार्थक अंक निकालने के 5 नियम हम लोग पढ़े हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। धन्यवाद।